अगले हफ्ते बीजेपी का राष्ट्रीय पर्व आएगा। क्या है ये पर्व? प्रधानमंत्री मोदी जी का हैप्पी बर्थडे, 17 सितंबर। बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। 3 हफ्ते का प्रोग्राम है। बीजेपी ने इस पूरे प्रोग्राम का थीम रखा है गरीबों के मसीहा मोदी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मोदी जी वाले वीडियो बनाए जाएंगे, प्रदर्शनियां लगेंगी और भी बहुत कुछ होगा जो मैं आपको बताता चलूंगा। बीजेपी के लिए मोदी है तो मुमकिन है। कभी इंदिरा इंडिया थी, आज मोदी आइडिया ऑफ न्यू इंडिया है। थैंक यू मोदी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। यूपी में वायरल फीवर के प्रकोप से सैकड़ों बच्चे जान गंवा रहे डेंगू ने उत्तरी भारत के कई राज्यों में आतंक मचा रखा है। मगर हैप्पी बर्थडे मोदी जी। देश के लाखों किसान 9 महीने से सड़क पर आंदोलन पर हैं, उन पर लाठियां चल रही, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। मगर उनकी मांगों को लेकर उनसे बात करने का वक्त गरीबों के मसीहा के पास नहीं है। थैंक यू मोदी जी। उस न्यू इंडिया में सरकारी प्रशासनिक अधिकारी किसानों के सर फोड़ने का हुक्म दे रहे। इकोनॉमी की हालत किसी से छुपी नहीं। हर महीने लाखों नौकरियां जा रही। पिछले 3 महीनों में ही 50 लाख से भी ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। थैंक यू मोदी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, तमाम विफलताओं के बावजूद मोदी की सालगिरह का प्रोग्राम क्या महज बीजेपी का पीआर स्टंट है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इस न्यू इंडिया में लाखों मजदूरों को सामान सर पर लादे सैकड़ों मील पैदल अपने घर जाना पड़ता है और गरीबों के मसीहा दिल्ली से गुजरते उस काफिले को मौन धारण कर बस देखते रहते हैं। मसीहा लोगों का दुख दर्द बांटने बाहर सड़क पर नहीं निकलता। वो गरीबों का मसीहा तो उनसे रेल के टिकट का भी किराया वसूल लेता है। इस न्यू इंडिया में कोरोना के वायरस से ज्यादा मारक रही सरकारी अव्यवस्था, जहां लाखों लोग वायरस के प्रकोप से तो मरे, मगर उनमें से हजारों ऑक्सीजन की कमी से, सरकारी अस्पतालों में और दूसरे अस्पतालों में तमाम मेडिकल सुविधाओं की कमी से उन्होंने अपनी जान गंवाई। मगर फिर गरीबों के मसीहा ने कहा कि भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी न थी और न है, इसलिए कोई ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं मरा। यह झूठ है, झूठ है, झूठ है। न्यू इंडिया में गरीबों के मसीहा ने वैक्सीन का इंतजाम किया और यही नहीं, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो भी लगाई। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पूछा, क्यों मोदी जी, कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर आपका फोटो क्यों नहीं लगना चाहिए? फिर कहेंगे देखो वैक्सीन भी तो हम ही लगा रहे, मानो जो बाइडेन की जिम्मेदारी थी ये। कहने को करीब 72 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है अब तक, मगर आज भी वैक्सीनेशन का काम काफी धीमा है। भारत टोटल वैक्सीनेशन के मामले में कई दूसरे देशों से मीलों दूर है। लेकिन इन 3 हफ्तों में मोदी है तो मुमकिन है कि तर्ज पर वैक्सीनेशन को भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर बेचा जाएगा। थैंक यू मोदी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अजीब बात नहीं है कि तमाम फेलियर्स और विफलताओं के बावजूद लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद की गरिमा से कहीं ज्यादा बीजेपी और खुद मोदी जी अपनी इमेज को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसलिए पीएम रिलीफ फंड पीएम केयर्स हो जाता है, जिसमें मोदी जी की तस्वीर मैंडेटरी हो जाती है। मगर सभी फेलियर्स के लिए सिस्टम को दोष दिया जाता है। पूछो, सिस्टम भी तो आप हैं। रेलवे स्टेशन पर आप हैं, सरकारी अस्पतालों के बाहर आप हैं,
मोदी जी, पेट्रोल पंप पर आप हैं मोदी जी, जहां आम आदमी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए से अधिक दे रहा है। जिस गृहिणी को उज्ज्वला का सिलेंडर मिला उसकी सब्सिडी जाती रही और उस एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 7 सालों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। फिर भी बीजेपी चाहती है देश मोदी जी को थैंक यू बोले। हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। राजे और राजशाही चली गई, मगर बीजेपी को आज भी लगता है कि देश के नागरिक मोदी जी की प्रजा हैं। प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वो राजा की प्रशंसा में गीत गाए, अजीमो शान शहंशाह मरहबा। लेकिन नहीं, वो गीत तो फिल्म में मुगल बादशाह के लिए गाया गया था और हिंदुत्व सोच के हिसाब से तो मुगल डकैत थे। ये वो लोग नहीं थे जिनके लिए भारतवर्ष पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों हो। एक बात और, ये प्रजा सवाल भी नहीं पूछ सकती, उसका काम है केवल हुक्म की तामील करना। और सरकार की उपलब्धियां कोई कम तो है नहीं। वो आपको वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो दिखा देंगे, वो आपको गरीबों के लिए 5 किलो राशन के बैग पर मोदी जी का फोटो दिखा देंगे। हर साल 1 हफ्ते का आयोजन होता आया है अब तक मोदी जी के बर्थडे के आसपास। इस साल 3 हफ्ते का आयोजन हुआ है, ये तय हुआ है। आखिर कोरोना मिसमैनेजमेंट से जो दावों और जुमलों की पोल खुली, सरकार की साख पर बट्टा लगा, उसकी भरपाई तभी होगी जब मोदी जी को गरीबों के मसीहा के तौर पर पैकेज करके फिर लोगों के बीच डुग्गी पीटी जाएगी। प्रोग्राम जितना लंबा चलेगा उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकेगा। देश के कोने कोने से मोदी जी के लिए थैंक यू मोदी जी वाले 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। बीजेपी पार्टी में सबको ये जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, बूथ लेवल पर ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कार्ड भेजने की। मोदी जी की फोटो वाले 14 करोड़ राशन के बैग बांटे जाएंगे। सरकारें गरीबों को राशन मुहैया कराती आई हैं, वाजपेयी हो या मनमोहन, बस किसी ने अपनी फोटो के साथ इसकी डुग्गी नहीं पीटी। मगर गरीबी से निपटने के लिए बेरोजगारी की समस्या से भी जूझना होगा। बेरोजगारी की समस्या अब विराट रूप ले चुकी है, मगर उसी न्यू इंडिया में 2017 में 42% ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे, ये बढ़कर 55% हो जाता है। एक अभी जो हाल फिलहाल का CMI का जो सर्वे आया है, और 2019 में देश के 63% ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे। ग्रेजुएट्स, खैर उसके बाद का डेटा तो अभी अवेलेबल नहीं है, पर आपको क्या लगता है, क्या इस बेरोजगारी को खत्म करने के हल ढूंढे गए? कंपनियां बेची जा रही, लेकिन क्या उससे रोजगार आएगा? लेकिन गीत तो गाए जा रहे हैं, थैंक यू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पब्लिक सेक्टर तेजी से प्राइवेट खातों में जा रहा है, एसेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, प्लान बन चुका है। रेलवे से लेकर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी तक या तो प्राइवेटाइज या तो बंद होने के कगार पर है। उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की चांदी है। अब तो सरकार कृषि कानून भी उन्हीं चंद पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बना रही। इसलिए थैंक यू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चूंकि मोदी जी 17 सितंबर को 71 साल के हो जाएंगे, इसलिए पार्टी ने 71 नदी के घाटों को चुना है जिनकी साफ सफाई की जाएगी। क्या पता ऐसे ही किसी एक घाट पर कूड़ा बिखेर दिया जाए, फिर वहाँ से नदी की सैर करने के बहाने मोदी जी गुजरें और एक एक करके वो कचरा उठाते जाएं
और फिर गोदी मीडिया आकर उनसे सवाल पूछे, आप कितने घंटे काम करते हैं मोदी जी? और मोदी जी जवाब दें, आराम हराम है। सॉरी, मोदी जी तो ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इस पर तो नेहरू जी का कॉपीराइट है, और जो नेहरू थे वो मोदी जी कभी नहीं हो सकते। इसलिए मोदी जी गोदी मीडिया को क्या जवाब देंगे, ये अनुमान लगाते हुए हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी कुछ नया जुमला फेंक देंगे। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, तमाम विफलताओं के बावजूद मोदी की सालगिरह का प्रोग्राम क्या महज बीजेपी का पीआर स्टंट है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।